नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। भाई, दिल्ली का जो बॉम्ब धमाका देखा था आपने, दिल्ली में I-20 के अंदर धमाका हुआ था और धमाके के बाद कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे। भारत के खुफिया आतंकवादी पकड़े गए थे। अब वो तो हो गया, सो हो गया, आतंकवादी भी पकड़े गए। लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें एक आदमी कह रहा है कि हमें अपनी सरकार बनाने के लिए क्या दिल्ली के अंदर धमाके करने पड़ जाए, हम कराएंगे, लेकिन हमें अपनी सरकार बनानी है। हमें कोई मतलब नहीं है इन लड़कियों और के साथ क्या हो, किसी के साथ कुछ हो, हमें ये मतलब है हमारी सरकार बनानी है, तब बनानी है। तो अब आप ये समझ सकते हो दिल्ली के अंदर जो धमाका हुआ था वो कैसे हुआ था, किसने कराया था, वो तो खुल गया। लेकिन इससे ही सोच सकते हो आगे क्या होता। पुलवामा हमला हुआ था, आज तक नहीं पता लगा पुलवामा के अंदर RDX कहां से आया। भाई नहीं पता लगा कि RDX कहां से आया, ठीक है ना। पुलवामा का आज तक ये नहीं बता पाए कि RDX कहां से आया। वीडियो देखो पहले, तुम इस वीडियो को देख के आप खुद कहोगे जी हाँ देश के अंदर चल क्या रहा है। पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाई मैंने तुम्हें कल एक न्यूज बताई थी कि नवनीत राणा का एक बयान आया कि 19-20 बच्चे पैदा करो, मुसलमान जो करते हैं। अब उन्होंने कहा कि आप भी 4-5 करो। तो इसी पे ही प्रियंका चतुर्वेदी का एक मीडिया वाला पोस्ट है, वो यही बात मुझे रखता है कि ऐसे उन्होंने ऐसा कहा। तो वे कहते हैं कि अपने पहले पति से बात करो, उसके बाद देश की महिलाओं को बताना कि आपकी कितनी औलाद है। बात तो जाए सर, बात तो कुछ भाई मैंने आपको कल बताया था कि यह सरकार सिर्फ बलात्कारियों को प्रमोट करती है। अब कुलदीप जब आ गया वहां से परी होके, तो उसके पास शंकर सिंह के पास मीडिया वाले पहुंचते हैं और मीडिया वाले के पास पहुंचने के बाद उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो कहता कि न्यायपालिका शुक्रिया अदा करते हैं हमें कि कुलदीप सिंह को इंसाफ मिला। अब खा के इंसाफ मिला उसे, तो बलात्कार को इंसाफ कहां से मिल गया? अभी खा के इंसाफ मिल गया उसे। ये इनके सुनिए ये क्या कह रहे हैं और उसके बाद खुद बताइए कि ये चल क्या रहा है, इनकी दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। यही नहीं, इससे भी ज्यादा जितने भी अभी तक जितने भी रेपिस्ट, बलात्कारी, जितने भी पड़ गए उसकी पूरी लिस्ट है। लिस्ट आपको मैं दिखा दूंगा। सब में ज्यादा जो पकड़े गए हैं जितनी भी लिस्ट उसके भारतीय जनता पार्टी के। बताओ जी, एक तरफ तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये बेटी को साथ ये करते हैं। ये कुलदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है और चंद पैसे दे कोर्ट में और बाहर है। पैसों का खेल है भाई। अडानी पैसे दे देता है, पत्थरों को पहाड़ों को कटवा दो, अडानी कह दे। अडानी ने पैसे दे, सीधा बिल पास कि अब माइनिंग कर सकते हैं इन पहाड़ों पे। अरावली पर्वत तो आपको पता ही होगा, मैटर चल रहा उस पर। लेकिन अब फिलहाल तो मोदी जी का सपना रह जाएगा और अडानी जी का भी सपना ही रह जाएगा बेचारे का। अडानी बेचारे हमारे इंडिगो खरीद ली थी, इंडिगो के बाद अब अरावली पर्वत का लंबा लगा के, लेकिन बाबू जी का धमाका ऐसा हुआ कि जनता ने बाट लगा दी। कोई नहीं, न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का ये बयान सुनिए। इसमें ये कहती हैं कि अगर जो महिला को बुर्का पहनना है तो अपने घर के अंदर पहनो, क्योंकि आप अपने घर के अंदर ही अनसेफ हो, बाहर आप सेफ हो। वाह, इनका कहना है कि यार जो बुर्का पहनना है तो आप अपने घर वालों से अनसेफ हो। आपको समझ सकते हैं इनका कहने का क्या मतलब है। और आप बाहर निकलते तो अनसेफ सेफ हो। तो फिर भैया जो उस लड़की का बुर्का खींचा गया था नकाब, वो कौन था? घर के अंदर का था घर के बाहर का? बताओ, महिला आयोग जी आपसे पूछ रहा हूँ, घर के अंदर का घर के बाहर का? हमने निकलने के बाद बाहर का था ना वो। चाचा थे आपके, चाचा जान, चाचा तो ऐसे करके ऐसे जिससे साबित कर देता कि दिमाग की मेंटल प्रॉब्लम है। ऐसे तो दिमाग की मेंटल प्रॉब्लम है।
भाई जब मीडिया वाले इस सवाल को पूछते हैं उनसे कि आपने जो बुर्का खींचा था उस पर आप कुछ कहना चाहोगे, तो भाई साहब हमारे चाचा सीधे आराम से चले जाते हैं और कार में बैठ कर फरार। जवाब ही नहीं बनता बेचारा में, कहते हैं गलती करते तो फिर उसके बाद इनका मोए 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 हो जा। क्रिस का गाना सुनो, क्रिस का गाना सुनो, क्रिस का गाना सुनो। और अब आगे सुनो, एक फेरी वाला है किसी गांव में फेरी कर रहा था, तो कुछ आदमी आते हैं और उसे कहते हैं तो बांग्लादेशी है, तू बांग्लादेशी है, तू यहाँ पे कैसा आया, तू अपने आधार कार्ड दिखा, अपना यो दिखा। उसे मारपीट करते हैं, उसके साथ बदसलूकी करता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान था भाई। मुसलमान होना आज के टाइम पे ऐसा है यहाँ के अंदर जैसे कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी, उसकी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। वो बेचारा फेरी कर रहा है गांव के अंदर, आए 3-4 उसे मारने लगे, पीटने लगे, उसे कहने लगे तो बांग्लादेशी है। वीडियो तुम देखो, पहले ये वीडियो देख लो, वीडियो ये बांग्लादेशी साबित करने से मारे, उससे पूछ रहे अपनी तो आधार कार्ड पासपोर्ट तू दिखा मुझे, तो पुलिस वाला ये खुद जाकर क्रिसमस डे पे जहाँ चर्च पे जाकर तोड़ फोड़ करते हैं। इनके क्या कह रहा हूँ, अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता हूँ, बस खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ। अरे बोला जादू फटे नहीं मुंह बाड़ी मैं हाथ तो धीरे बाड़ी ने बाड़ी मैंने मुंह फटी ए बागिया बांग्लादेश देखो आसिकी गाँ गली रे बुलिकी माँ जा घरे घरे पशिकी तू मार गया ए कुन कुन आवड़ा माँ जा आसुन होला आउ एरिया रे हम ते देखुन जेमते होला माँ गया तो कोन जाननु पठाणा से केमती मारू हम हिंदू लोक जाननु अरे जानतु ना जाननु आउ जीवन थवा जाक ये गाड़ी धरी को गाँव पशुन को गाँव पशुन को गाँव पशुन तो मना हला कोनो बाड़ा ना आउ को गाँव पशुन होला पठाणा तू सीधा पळेबू बांग्लादेश कौन कहला बांग्लादेश पळेबू आउ रहबू न ओडिसा रे हां कौन कहला जा। हमारे विदेश नीति कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी चल रही है, आपको आज पता लग जाएगा। एक यूट्यूबर चाइना के अंदर एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है और जब उससे पूछता है तो कहां से, वो बताता है कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश से है, वो कहता है अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का हिस्सा है, तुम कैसे हो, तुम अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट नहीं हो सकता। इससे पहले एक लड़की को भी पकड़ा गया था इस बार में, याद हो गया आपने, एक लड़की को पकड़ा था। तो भाई को 15 घंटा तक स्टडी में रखा जाता है और पूछताछ करी जाती है, तुम्हारे यहाँ से अपने ये दिखाओ। चाइना के अंदर भाई उसका वीडियो भी आया, उसने खुद ने कहा कि मैं अपनी भारतीय एम्बेसी से कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है यहाँ चाइना के अंदर। अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरीके से चीन अपना मान चुका है और हमारे चाचा कुछ नहीं कह सकता। अरुणाचल प्रदेश तो हमारे हाथों से गया और ये कहते हैं अखंड भारत, अखंड निकले अखंड भारत बनाएंगे। इन पर अरुणाचल प्रदेश समझ नहीं रहा। चाइना अरुणाचल प्रदेश में जगह जगह पे कब्जा कर चुका है और अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट खड़ा कर रहा है और हवाई पट्टी तैयार कर चुका है, पूरी तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। चौंक जाओगे, पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर जो पुराना एयरबेस था उसे रिकवरिंग करके अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वहां पे खड़े करेगा और पूरी तरीके से लड़ने की तैयारी करेगा। अब एक किससे लड़ेगा सबको पता, एक ही हम। और हम क्या कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बस